तो फ्रेंड्स आज एक और जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गया हूं और आप पीछे देख सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक जानकारी यानी लेटेस्ट अपडेट 2026 में मैं लेकर आ गया हूं और इस फंड से हर एक जानकारी को मैं बारीकी से समझाऊंगा। इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्निंग और 1 मंथ का रिटर्निंग क्या बना कर दिया है, हर चीज को मैं बारीकी से आपके साथ रखने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई चीज मिस्टेक नहीं हो। तो मैं चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेता हूं। तो आज का म्यूचुअल फंड होने वाला है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। जब म्यूचुअल फंड जियो ब्लैक रॉक ने लॉन्च किया था तो इस म्यूचुअल फंड का क्रेज ही कुछ अलग था, लेकिन अभी इसकी क्या परिस्थिति है और क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं हर चीज़ पे चर्चा करूंगा। लेकिन चलिए पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। तो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इस म्यूचुअल फंड के फंड एज की बात करें तो 1 ईयर अभी नहीं हुआ है। हम 1 साल लिखे हैं क्योंकि यह 25 में लॉन्च हुआ था और अभी 26 चल रहा है, लेकिन अभी 1 साल इसका हुआ नहीं है। अगस्त में इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके एक यूनिट की कीमत 9 रुपया 45 पैसा है। यानी यह फंड 10 रुपया में एनएफओ लॉन्च हुआ था, तो जो व्यक्ति उस समय इन्वेस्ट किए होंगे उनके पोर्टफोलियो रेड होंगे, क्योंकि उसके बाद इस मार्केट में ही गिरावट आई है। तो इस फंड में गिरावट आना तो स्वाभाविक बात है। तो अभी इसका एनएवी प्राइस यानी एक यूनिट की कीमत 9 रुपया 45 पैसा है। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो रेटिंग इसका एनए है, यानी रेटिंग खाली है। खाली होने के पीछे रीजन क्या है कि यह म्यूचुअल फंड अभी नया है और आगे जिस तरह का परफॉर्मेंस करेगा, जितना बेहतर रिटर्निंग बना कर देगा या जो भी करेगा भविष्य में, उसके आधार पर जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं वही इस म्यूचुअल फंड के अनुभव को करेंगे, फिर उसको रेटिंग देंगे। तो रेटिंग इसको भविष्य में मिलने वाला है, क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में इसका रेटिंग एनए है। अब बात करेंगे फंड साइज का। तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल पैसे लगाए जाते हैं, चाहे वह जिस तरीके से लगाए जाए, यानी जब यह जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था उस समय एनएफओ में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो तब, चाहे उस समय से कोई इसमें एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी कर रहा हो तब, या कोई गिरावट में लमसम किया हो तब। तो यदि जिस भी तरीका से इन्वेस्टमेंट किया हो, जो लोगों का टोटल पैसा है वही होता है फंड साइज। और इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 237 करोड़ है। मार्केट थोड़ा सा डीप नहीं चल रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है, भविष्य में यह ठीक हो जाएगा। तो 237 करोड़ रुपया अभी यहाँ लोगों ने लगा दिया है। अब बात करेंगे कि यदि कोई वर्तमान में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है। पहला है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी किसी महीने के किसी डेट को आप सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट के और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो एसआईपी यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये से किया जा सकता है। और लमसम जो है यानी एक मुश्त 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर मात्र 500 से किया जा सकता है। तो एसआईपी या लमसम कुछ भी करना हो मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और मैक्सिमम आप जो चाहे यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की। तो होल्डिंग क्या होता है, तो इसका होल्डिंग जो होता है कि यहाँ पर जो लोगों ने 237 करोड़ रुपया लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहाँ पर होल्ड किए होंगे वही होता है इसका होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट जैसे एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सर्विसेज हो गया, फाइनेंस हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, यानी हर एलोकेशन में हर क्षेत्र में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ डिफरेंट सेक्टर लिख दिए और डिफरेंट सेक्टर के 250 कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए हैं। जैसे कि आप किसके नाम में ही देख रहे होंगे स्मॉल कैप 250, यानी टोटल 250 कंपनी में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग एनालिसिस का। तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो कितना % किस क्षेत्र में है।
तो देखिए इसका होल्डिंग एनालिसिस भी आप देख लीजिए। इक्विटी में जो है 99.85% का इन्वेस्टमेंट है, यानी जिस कैटेगरी का यह म्यूचुअल फंड है वहाँ पर 99.85% का इन्वेस्टमेंट है, और कैश जो है 0.15% रखा गया है। यदि कैश क्यों रखा गया है और कैश रखने से क्या होता है, तो देखिए कैश रखने से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने यदि इन्वेस्ट कर दिया है तो आप जितना इन्वेस्ट किए हैं उतना का रिटर्निंग आपको मिलता रहेगा। लेकिन कंपनी कैश इसलिए रखती है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी अच्छा मौका हो, अच्छा कंपनी हो, तो उस समय इस रखे हुए कैश को इन्वेस्ट किया जाता है और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाता है, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं उनको बेहतर रिटर्निंग दिया जाए और इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बना रहे, तभी तो इसको रेटिंग मिलेगा। वहीं कैश रखने के पीछे एक और कारण है कि यदि इस जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस पैसे से उसको मैनेज भी किया जाता है। तो कंपनी में उतार चढ़ाव होते रहती है, तो इसी वजह से कैश कैरी किया जाता है। अब चलिए, यदि कोई इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो फिर उसको कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सेफ खेल रहे हैं। आपने तो एक बार पैसा लगा दिया, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके पैसे को वो मैनेज करेंगे। उनका काम है कि कहाँ लगाना है, कहाँ से निकाल लेना है, कैसे मैनेज करना है, ताकि जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं उनको जो है अच्छा खासा रिटर्निंग दिया जाए, क्योंकि रिस्क उनके ऊपर होता है। इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं, तो भी वो आपके पैसे को मैनेज करेंगे तो आपसे चार्ज तो लेंगे ही लेंगे, स्वाभाविक बात है। तो चलिए इसका हम चार्ज देख ले जियो ब्लैक रॉक का। तो जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 में एक्सपेंस रेशियो जो है 0.13% है। काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ चार्ज किए जा रहे हैं, 0.13%। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पर नील है, यानी कोई एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जा रहा है, कोई पेनाल्टी नहीं लिया जा रहा है। आप अपना पैसा आज लगा के 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी भी चाहे निकाल सकते हैं, तो कोई आपको एग्जिट लोड यहाँ नहीं लगने वाला है। स्टैंप ड्यूटी की बात करेंगे तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो लगता ही है सभी फंड में। अब बात करेंगे टैक्स का, तो टैक्स को समझिए। टैक्स है 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। तो इसको मैं आपको बारीकी से समझा दूँ टैक्स को। यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है और 1 साल के पहले निकल रहा है, तो शॉर्ट टर्म गेन के तहत उसको 20% टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यदि वह 1 साल के बाद, 1 दिन बाद या 1 साल के बाद कभी भी निकलता है, तो उसको मात्र 12.5% ही टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म गेन के तहत, और उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी मिल जाती है। टैक्स लगता कैसे है, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और जब वह निकल रहा है तो उसका 1.5 लाख रुपया टोटल वैल्यू है, यानी 1.5 लाख रुपया लेकर निकल रहा है, तो उसको प्रॉफिट जो हुआ 50,000 रुपये हुआ। तो 50,000 रुपये यदि प्रॉफिट हुआ तो उसको टैक्स कितना लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1.25 लाख रुपये तक 1 फाइनेंशियल ईयर में छूट है। तो 1.25 लाख के अंदर यदि आपका प्रॉफिट होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1.25 लाख से ऊपर यदि बन जाता है तो आपको 12.5% टैक्स देने पड़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड का मैं ऑल टाइम रिटर्निंग यदि देखूं तो इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से -5.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी जब से लॉन्च हुआ है तब से यह फंड गिरा हुआ है, और जब लॉन्च होने के बाद तो मार्केट ही गिर रहा है, तो ये क्यों नहीं गिरेगा। वहीं 1 मंथ के रिटर्निंग को देखूं तो इसने 1 मंथ में पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया है, यानी 1 मंथ में 2.41% का पॉजिटिव रिजल्ट जो है इस फंड ने दिया है। तो ओवरऑल ये सारी जानकारी मैं आपके साथ रखने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ लीजिए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।